हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग ये देख रहे होंगे स्क्रीन पर अपने, तो ये रजनीश कुमार जी का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, जो कि न्यूज़ 18 इंडिया बिहार की जो है संवाददाता हैं। आप लोग जानते भी होंगे इनको। तो ये देख सकते हैं, रजनीश कुमार जी ने कल आकर के ट्वीट किया है इन्होंने 15 घंटा पहले जो है कि कई दिनों से कोई ट्वीट नहीं किया, सोचा अब नहीं ही बताऊँगा तो ठीक है। आज फिर से आज सामने आया हूँ, क्योंकि दिल्ली आने की वजह से आप लोगों का कॉल भी रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन हमेशा पॉजिटिव रहा और रखा भी, क्योंकि रिज़ल्ट तो आएगा। आज रात तक फिर एक बार उम्मीद रखें और दुआ और सफलता मिलेगी। तो आप लोगों को ये बोल रहे हैं कि मतलब आज यानी कल, मतलब आज 10 तारीख है, तो आज कल में यानी आप लोग आज रात कहने का मतलब ये है कि 1-2 दिन तक का वेट आप लोग कर लीजिए। तो आप लोग मंडे तक का वेट कर लीजिए। सेकंड मेरिट लिस्ट आपको देखने का ज़रूर मिल जाएगा मंडे तक में। तो आप लोग, क्योंकि अभी इधर बीपीएससी बिजी है। बिजी क्यों है अभी मैं आपको उस पर चर्चा करूँगा। तो TRE 2.0 का एग्ज़ाम चल रहा है, वो भी बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। तो कल उसका बहुत मेजर पार्ट का पेपर था। कल 6 से लेकर के 8 तक में मैथ, साइंस और ये SST वगैरह सारा एग्ज़ाम कल ही था। तो ये वाला एग्ज़ाम जो है 6 से 8 वाला जितना भी था वो सब कल ही था। तो कल का भी पेपर का रिव्यू भी करेंगे। तो ये, लेकिन आपका जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो आज कल परसों में 2-3 दिन के अंदर में आने की पूरी संभावना बनी हुई है। अब मैं आपको चलिए वो भी दिखा देता हूँ कि आंसर की आया हुआ वो भी। देखिए फ्रेंड्स, ये बीपीएससी की ऑफिशियली साइट है। आप इस साइट पर आ जाएंगे तो देखिए ये साइट है। आप इस साइट पर कल के डेट में ही देख सकते हैं, 9 तारीख में ही यहाँ पे स्कूल टीचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का डेट के जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन बुकलेट 6 से 8 में मैथ साइंस का भी, सोशल साइंस का भी और लैंग्वेज पेपर का भी तीनों डाल दिया गया है। उसके साथ ही उसके जस्ट नीचे आपको देखेंगे तो मैथ साइंस का आपको आंसर की मिल जाएगा, उसके नीचे आपको सोशल साइंस का आंसर की मिल जाएगा और उसके नीचे आपको लैंग्वेज पेपर का आंसर की आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो मतलब आपको आंसर की भी यहाँ पर डाल दिया जाएगा। जैसे आप आंसर की को डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपसे पूछेगा, आप ओके करेंगे, आपको तुरंत यहाँ पर खुल जाएगा। उसके बाद आंसर की देखिए आपका इस तरह से खुल जाएगा। आप यहाँ पर आकर के अपना आंसर की चेक कर सकते हैं। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में सेट नंबर 1 में बी आंसर है, सेट नंबर बी में बी आंसर है, सेट नंबर सी में बी आंसर है और सेट नंबर डी में डी आंसर है। तो इस तरह से आप अपने सेट को चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन मिला सकते हैं। इस तरह से करके आप देखिए तो ये 150 क्वेश्चन नंबर तक आपका आंसर की जारी कर दिया गया है। तो इसमें जो कमी होगी, जो आपको लगता है कि ये मैं सही किया हूँ, बीपीएससी ने गलत आंसर दिया है, तो आप उसके लिए अपना ऑब्जेक्शन भी डाल सकते हैं, उसकी आपत्ति भी आप डाल सकते हैं। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा अपना और जितना नंबर बन रहा होगा मैं शाम तक एक पोल कराऊंगा, आप उस पोल में बताइएगा। फिर उसके बाद इसका डिसाइड किया जाएगा कि क्या कट ऑफ जाने की उम्मीद होगी। अभी तो कोई कट ऑफ बनाने की कोई उम्मीद नहीं है, तो इसलिए आप लोग शाम तक मैं एक पोल आपको कराऊंगा ज़रूर, और आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा आंसर की, उसके बाद देखते हैं फिर, ठीक है। बाकी वीडियो आप लोग अंत तक देखते रहिएगा। आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देखे होंगे और आपको मैं स्क्रीन पर जो दिखा रहा हूँ, ये 98,000 अध्यापकों ने किया योगदान। यानी जो डाटा कल 92,000 पर लटका हुआ था, आज 98,000 हो गया। यानी तकरीबन अब कितनी सीटें खाली है ये सोचने की बात है। तो अब मैं आपको डिटेल दे देता हूँ। आज का जो डिटेल है ये फाइनल है, क्योंकि अब कोई नई ज्वाइनिंग नहीं इसमें होने वाली, कोई योगदान नहीं होने वाला। अब जो सीट है वो सीट फुल एंड फाइनल यही रहने वाली है। तो सीट ये था कि भाई 1,20,000 पर रिजल्ट दिया गया था, लेकिन नियुक्ति केवल 1.10 यानी 1,10,000 पर नियुक्ति दी गई थी, जिसमें से 98,000 लोगों ने ज्वाइनिंग कर लिया। यानी बचे कितना, तो 12,000 लोग यहाँ से ज्वाइनिंग लेटर लेने के बाद जो है ज्वाइन नहीं किए, 12,000 लोग, और 10,000 लोगों का रिजल्ट नहीं दिया गया, यानी रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग नहीं दी गई, यानी वो सीट भी। तो 12 और 10 22,000, कुल कैलकुलेशन के हिसाब से 22,000 सीटें निकल करके आ रही हैं, जिस पे वो चाहे तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट वगैरह दे सकते हैं। अभी तक वो 4700 सीटों पर देने की बात कहे हैं। अब आगे देखिए वो 4700 से इसको बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते हैं, लेकिन अभी के हिसाब से 22,000 डाटा जो है ये फुल एंड फाइनल है कि इतना सीट अभी खाली है। और ये सीट एकदम आपको मैं ऑथेंटिक नॉलेज के साथ दे रहा हूँ, क्योंकि 98,000 लोगों ने योगदान कर दिया है। 1,10,000 को नियुक्ति दिया गया था, यानी 12,000 इधर से, और 10,000 लोगों का नियुक्ति ही पत्र नहीं दिया गया था, केवल रिजल्ट दिया गया था। तो 10,000 वहाँ से, यानी 22,000 लोगों का वैकेंसी के बाद जितना रिजल्ट दिया गया था उसके बाद 22,000 सीटें बची हुई हैं। तो ये 22,000 सीटों पर सेकंड मेरिट लिस्ट या सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो आनी ही चाहिए। तो आप लोग को क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी का वीडियो आप लोग अंत तक देखते रहिएगा, आगे का बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। और रही बात आज के पेपर का, तो फ्रेंड्स जो TVT का आज का पेपर हुआ है, तो फिलहाल जो वो पेपर है वो अभी तक के हिसाब से, जो मैंने 2-4 लोगों से बात की है, पूछा है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि पेपर का लेवल मॉडरेट से टफ लेवल तक जा रहा है। यानी पेपर का लेवल मॉडरेट से टफ लेवल है, यानी जो भी पेपर हो रहा है, चाहे कल का पेपर हो चाहे आज का पेपर हो, दोनों का जो पेपर है वो मॉडरेट टू टफ है। यानी ईजी तो आप नहीं कर सकते। ईजी सेक्शन आपको लैंग्वेज पेपर में ईजी सेक्शन मिल रहा है, यानी जो आपका 30 नंबर का जो लैंग्वेज होना है, तो उस लैंग्वेज पेपर में आपका
ईजी आ रहा है, लेकिन आपका जो सब्जेक्टिव है उसके साथ ही साथ जो 40 क्वेश्चन का जनरल अवेयरनेस है, ये जो 2 सेक्शन है इसमें आपके पेपर ईजी टू मॉडरेट टू हार्ड रह रहा है, ईजी नहीं रह रहा। हाँ, लैंग्वेज का पेपर जो है वो ईजी रह रहा है, तो उससे अपने को कोई लेना देना भी नहीं है। तो लैंग्वेज के लिए आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, लेकिन इसमें जो है आपको थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ सकता है, लेकिन अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखें और अटेम्प्ट 100% करना है। ये अपने दिमाग में चलना है, क्योंकि अटेम्प्ट आपको 100% करना है, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है तो तुक्का भी लगा सकते हैं। तुक्का लगाने का क्या सही उपाय है, ये आप अपने हिसाब से जो भी आपको ऑप्शन चूज़ करके ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप अपने आप से तुक्का लगा सकते हैं। उस हिसाब से आपको सेट कर लेना होगा, लेकिन क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, अटेम्प्ट आपको 100% करना है, यानी 150 क्वेश्चन में अटेम्प्ट 150 क्वेश्चन ही होना चाहिए। बाकी आपकी इच्छा, आप कितना अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको 100% अटेम्प्ट देना चाहिए जब माइनस मार्किंग नहीं है तो। अब बाकी आप लोग डिसीजन ले लीजिएगा। बाकी मैं आपको बता दिया, सब्जेक्टिव जो पेपर है या फिर जनरल अवेयरनेस थोड़ा सा हार्ड आ रहा है, बाकी लैंग्वेज का पेपर आसान आ रहा है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए हम आपको आगे बताते हैं, आगे का नॉलेज देते हैं। आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर दिख रहे हो, ये व्हाट्सएप ग्रुप है अपना, तो इस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जरूर जुड़ना है। जुड़ने का बेनिफिट ये है कि आप यहाँ पर हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। उसके साथ ही साथ आप यहाँ पर जितना भी अपडेट होता है मैं यहाँ पर आपको तुरंत डाल दिया करता हूँ। इस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जो है हर चीज़ आपको तुरंत तत्काल तुरंत मिल जाता है, तो आप इसमें ज़रूर जुड़े। जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर देखिए सारा अपडेट में खबर जो है तुरंत अपडेट कर देता हूँ यहाँ पर। तो इसका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, या चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आप जा करके आप वहाँ से कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ से जा करके इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। कंप्लीट नहीं है तो करीब करीब 1 लाख हैं, तो वो शिक्षिका से पढ़ाने जाएंगे अपने कॉलेजों में, लेकिन जो बची 1,20,000 सीट पर अलाउंस किया गया था रिजल्ट, बट मान लेते हैं अगर 90,000 भी शिक्षक पहुंच गए तो बाकी का 20-25,000 सीट कहाँ गया। तो ये जो 20-25,000 सीट जो है वो बची हुई है अभी, उस 20-25,000 सीट पर आएगा सेकेंड मेरिट लिस्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं 4619 का डाटा तो प्राइमरी में दिया गया है, जबकि ये डाटा और बढ़ा, ये डाटा पहले का है। ये डाटा आप देख सकते हैं, ये डाटा आपको जो दिख रहा है, ये 4600 जो डाटा आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, ये पहले का डाटा है कि 4600 सीटें अभी खाली है प्राइमरी में, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी में। जबकि ये डाटा कम से कम 10,000 तक जाने का उम्मीद है। बाकी जो है 10-15,000 तो कम से कम सीट 9, 10 और 11-12 में भी खाली मिलेगा आपको। तो उन सब पर आपको सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट डिमांड भी कर रहे हैं। मैं आपको वीडियो भी दिखाया हूँ आपको कि काफ़ी स्टूडेंट जो है डिमांड कर रहे हैं और किस तरह से धरना भी चल रहा है। तो आप लोग वीडियो को देखे ही होंगे कि किस तरह से हो रहा है। तो बाकी आप जान के चलिए कि अगर आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा ही आएगा, और सेकेंड मेरिट लिस्ट जब भी आएगा तो आपका कट ऑफ कम से कम प्राइमरी में अगर हम बात करें तो 2 से 3 नंबर तो आपका नीचे जाना ही जाना है। बाकी 9-10 की बात करें तो 5 नंबर तक भी नीचे जाने का संभावना है 9, 10 और 11, 12 में, क्योंकि वहाँ पर सीटें जो वहाँ पे बच्चे कम हैं, इसलिए वहाँ पे कट ऑफ को काफ़ी नीचे करके और हो सकता हो कि छूट भी देना पड़ जाए। तो इसलिए, लेकिन यहाँ प्राइमरी में बच्चों की संख्या ठीक ठाक है, इसलिए यहाँ पे 2 से 3 नंबर का कट ऑफ देखने को मिल सकता है गिरने का। तो बाकी ये सब मैंने बता दिया आपको, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। बाकी आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि वीडियो पर आपको तुरंत सब कुछ मिल जाया करेगा चैनल पर आपको। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलते मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अर्निंग कर सकते हैं, मैं आपको अर्निंग का प्रूफ आपको दिखाऊंगा। चलिए मैं वीडियो को शुरुआत करता हूँ। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, देखिए ये डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ इस तरह से लिंक दिया, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड होने के बाद खुलेगा कुछ इस तरीके से, नीचे जो है साइन अप वाले जो अकाउंट बना है उसमें आप क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। यहाँ पर नीचे रेफर कोड में मेरा रेफर कोड जो आपको स्क्रीन पर दिखाई आप जरूर डालिएगा, क्योंकि ये रेफर कोड इस्तेमाल करेंगे तभी आपका कूपन होगा एक्टिव। फिर उसका टेलीग्राम परमिशन करने के बाद आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा थोड़ी देर में, फिर वेरीफाई होने के बाद आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर अपना डिटेल, अपना नाम रखिएगा, और आप जो रेफरल कोड मेरा ये वाला है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई वाला लिख करके आगे बढ़ जाएगा। फिर आप कोई भी अपना जीमेल आईडी कोई भी चुन लीजिएगा जो आपको चाहिए, फिर यहाँ से यस करके आगे बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करके यस कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ाइएगा। फिर आपको ऊपर अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है, फिर उसके बाद अपना नाम लिखना है, फिर आगे आपको सबमिट कर देना है। आपका नाम आ रहा होगा, आप उसको देख लीजिएगा सही होगा तो आप यस करके सबमिट करके आगे बढ़ जाइएगा। तो आप जो है जब इस पे यस करके सबमिट करके आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। आप यहाँ पर नीचे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है आपको। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको ये करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आगे बढ़ जाना है। फिर आपके आधार कार्ड नंबर पर जो है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वहाँ पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे देखिए ओटीपी आ गया, अब इस ओटीपी को हम लोग फिल कर दिए। ओटीपी फिल करने के बाद आपको यहाँ पर 6 डिजिट जो है यहाँ पर डिजी लॉकर का आपका पासवर्ड कर लेना है, डाल देना है, और नहीं पता हो तो फॉरगेट पासवर्ड कर लेना है। फिर यहाँ से आपको अलाउ करके आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पे आपको डिजी लॉकर का आएगा, फिर ये आपको अप्रूव हो गया। फिर आप यहाँ पे अपना अकाउंट मतलब बैंक का अकाउंट भी आपको लिंक करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका भी पैसा नहीं लगता, लेकिन सिर्फ आपको लिंक करना, फिर आप बाद में इसको इंस्टॉल कर दीजिएगा आपको जब आप कमा लीजिएगा अपना पैसा। तो फिर यहाँ पे आपको अपना बैंक वगैरह चुन
चुन करके आपको आगे बढ़ जाना कि कौन से बैंक में आपका खाता है। फिर यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह डाल दीजिएगा और अपना एफएससी कोड डाल करके लिंक एक बैंक अकाउंट करके आप आगे बढ़ जाइएगा। फिर वहाँ से बाद आपको अपनी एक सेल्फी, यानी आपको अपना एक फोटो खींचना है सेल्फी कुछ इस तरीके से। फिर आप सेल्फी क्लिक करके आप उसको सिग्नेचर करने के लिए आएगा। यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए आप कुछ भी है जैसे स्क्रीन पर यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा, तो वो स्क्रीन पर ही आप लिख करके अपना सिग्नेचर इस तरह से आप अपलोड भी कर सकते हैं और स्क्रीन पर वहीं पर लिख भी सकते हैं। तो या फिर आप अपने जहाँ भी आपका सिग्नेचर होगा वहाँ पर ले करके अपना अपलोड कर दीजिएगा या फिर आप वहीं पर तुरंत सिग्नेचर करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो है इस तरह से अपना कुछ एनुअल इनकम बताना होगा। आपका 0 रुपया तो 0 रुपया बता दीजिएगा। फिर यहाँ से आपका जो भी आप काम करते हो वो बता दीजिएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिखिएगा, जो भी होगा आपका वो लिखिएगा। उसके बाद आगे से नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट करने के बाद आप जो है आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे अपना मेल चुन लीजिएगा, यहाँ पे अनमेरिड या मैरिड जो होंगे वो चुन लीजिएगा। यहाँ पे आपका मंथली फंड चाहिए, फिर क्वार्टरली चाहिए, भी आप चुन लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका अकाउंट कुछ इस तरीके से फिर वहाँ पे लिखेगा आई कन्फर्म, वो पर क्लिक करेगा आई कन्फर्म पे। फिर यहाँ पे नीचे आधार कार्ड नंबर लिख करके इसको वेरीफाई करना होगा। आधार कार्ड पे फिर से एक बार ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट खुल चुका होगा कुछ इस तरीके से। आपके सामने होगा, आप इसमें जो है मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है और अन्य रेफर करके जहाँ पे आप रेफर करके आप देखेंगे तो ये आपको खुल जाएगा। इस तरह मेरे वाले में आपको देख सकते हैं। तो आप इसमें शेयर लिखा हुआ है, इस पे शेयर करके अपने माता पिता भाई बहन दोस्त यार फ्रेंड्स आपके सबके जितना भी पड़ा हुआ है ये पैसा मैंने वहीं से कमाया, इससे ज्यादा मैंने यहाँ पर यहाँ भी किया है और प्रोडक्ट भी खरीदा है। ये सारा पैसा मैंने वहीं से किया, आप भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए मैंने 500 रुपया अर्न किया था। उसके बाद मैं आपको दिखा दूं 750 रुपया मैंने 3 बार दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 750 मैंने वहीं से अर्न किया है। फिर मैं आपको दिखा दूं ये भी मैंने 750 3 बार ये भी मैंने अर्न किया था। उसके बाद मैंने लास्ट मैंने 26 तारीख को